हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल माइजिक से काट में स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं प्राविधिक कला, जो इंटर का पेपर होता है। जिन्होंने प्राइवेट फॉर्म डाला है या जिनका रेगुलर है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होगी, क्योंकि अभी तक हमने समित्र चित्र के बारे में हम लोगों ने सीखा था कि समित्र चित्र कैसे बनता है, किस मेथड से बनता है, कितने नंबर का होता है। तो उसकी मैंने 4-5 वीडियो बना दिया है। अब हम लोग बात करेंगे स्मृति चित्रण के बारे में, जिसे मेमोरी ड्राइंग भी कहते हैं, कि उसमें कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकती हैं बनाने के लिए। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और आप ये जो पेपर देख रहे हैं, ये प्राविधिक कला टेक्निकल आर्ट का ही पेपर है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से चित्र इम्पोर्टेंट रहते हैं जो आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, जिससे आप नंबर ला सकते हैं। तो इसका भी मैंने एक वीडियो बना के डाला था पेपर का, कि पेपर में कौन-कौन से प्रश्न आते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे स्मृति चित्रण के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है स्मृति चित्रण, जिसे मेमोरी ड्राइंग भी कहते हैं। लिखा है दिए गए ड्राइंग कागज पर निम्नलिखित में से किसी एक का छाया प्रकाश, यानी कि हमें शेड दे के बनाना है, उसकी शेडिंग करनी है, तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए। चित्र की माप जो रहती है वो 20 सेंटीमीटर रहती है। तो आप वहाँ जितना भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको बनाना होगा। तो ये 20 सेंटीमीटर है। और जो स्मृति चित्रण करने के लिए आता है, जो बनाने के लिए आता है, उसके नंबर आपको 30 मिलते हैं। 30 मार्क्स का ये होता है स्मृति चित्रण। तो आप कोशिश करिएगा कि पूरे नंबर आप पा सकें। तो इसमें जो पेपर में दिया था कप प्लेट बनाने के लिए, कप प्लेट अगर नहीं बना सकते हैं तो अथवा लगा है, तो अथवा का मतलब अगर आप कप प्लेट नहीं बना सकते हैं तो आप मिट्टी का घड़ा बना लें, जिसे मटका कहते हैं। तो हम मटका भी बना सकते हैं। केतली दिया था, अथवा हजारा दिया था, ईंटों पर रखी बाल्टी और भगोना, ये थी डाल पर बैठा हुआ तोता। तो इसमें से हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको जो भी बनाना आता हो, जो आपको समझ में आता हो, आप इसमें से एक बनाइएगा वहाँ। तो ये 30 नंबर का होता है, जिसको 20 सेंटीमीटर में बनाना होता है। तो वहाँ 20-25 कुछ भी दे सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना होगा। तो आज हम लोग बुक से देखेंगे कि कौन-कौन से चित्र इम्पोर्टेंट रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये मटका है। ये भी बनाने के लिए आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ज़्यादातर ये एग्ज़ाम में मटका, जिसे मिट्टी का घड़ा भी कहते हैं, ये बनाना आ सकता है। और दिया था उसमें कि छाया, यानी कि शेडिंग के द्वारा इसको बनाना। तो आप ये देख रहे होंगे, जब हम लोग ये बनाएंगे तो हमें इसको शेड भी देना होगा। और शेड किस तरीके, इधर हमें डार्क थोड़ा करना होगा, इधर थोड़ा लाइट में रहेगा। तो आप थोड़ा अच्छे से वहाँ मटका बना सकते हैं, क्योंकि और इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आता है फूलदान भी आता है। फूलदान की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरीके से, देखिए फूलदान बना है और कहाँ पास से इसको देखिए, इसकी शेडिंग है। तो ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे घड़ा दिया है, ये बना सकते हैं। अब इसमें से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे भी आप इसको देख सकते हैं। ये पानी का बर्तन है, हांडी है, केतली है, वॉल हैंगर है। तो आप पानी का बर्तन देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादातर मेरे कहने से पर जो मैं कह रहा हूँ कि मटका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आप मटके की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम लोग देखेंगे सुराही। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है सुराही। और सुराही 2 प्रकार की वहाँ आती हैं, जैसे कि आपसे ये कह सकता है कि लंबी गर्दन वाली सुराही बनाइए। तो लंबी गर्दन वाली आप देख रहे होंगे, इस तरीके से सुराही बनती है। और उसमें थोड़ा-सा डिज़ाइन से आप बनाइएगा, फूल पत्ती वगैरह, तो जिससे
एग्ज़ामिनर को नंबर देने में कोई परेशानी ना हो, तो आप थोड़ा ये लंबी गर्दन वाली सुराही की प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसमें थोड़ा बेल बूटे के साथ बनाइएगा। तो ये हो गई लंबी गर्दन वाली सुराही। इसके बाद एक और सुराही आती है जो नॉर्मल सुराही है, ये मिट्टी की, इसको आप भी बना सकते हैं। तो ये मिट्टी की भी है, तो इसको आप भी बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट होगा वही मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये चीज़ें भी आ सकती हैं, आप एक बार इसको देख सकते हैं कि कुछ भी आ सकता है, बर्मा है, रंदा है, रेती है, आरी है। तो आरी की भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और हैमर जो हथौड़ी है इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इधर भी आप देख रहे होंगे, तो आप इसको बना सकते हैं। लोग इधर तो फावड़ा भी प्रश्न में पूछा जाता है कि फावड़े का एक चित्र बनाइए, इसके भी 30 नंबर दिए होते हैं। यानी कि आप स्मृति चित्र कोई सा भी जो उसमें ऑप्शन में दिया होगा, जो कोई सा भी बनाएंगे तो उसके 30 नंबर, वो 30 नंबर का होता है। फिर आ जाता है कि एक और आता है कि स्कूल जाता हुआ लड़का बनाइए, या एक खेलता हुआ लड़का बनाइए। तो आप देख रहे होंगे, अगर आपको अच्छी ड्राइंग आती है तो आप बना सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया है। बैट बॉल भी आ सकता है, तो बैट बॉल तो बहुत इजी है, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ज़्यादातर। तो देख लीजिए कैसा बनता है। तो ये तो नॉर्मल सा है, तो इसको आप बना सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि आप मटके का जो चित्र होता है बनाने की कोशिश करें इस टाइप से, और उसकी अच्छी सी शेडिंग करें, उसको अच्छा सा शेड दें। इस तरीके से आप देख रहे हो किस तरीके से इसमें शेड दिया हुआ है, और इधर लाइट रहेगा और थोड़ी सी उसमें डिज़ाइन दीजिएगा, और थोड़ा नीचे भी इस तरीके से आप वहाँ शेड दे सकते हैं, उसकी धरातल बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ चित्र मैंने आपको दिखाए थे। आप वहाँ ज़्यादातर ये जो मैंने दिखाए, ये इसमें से कोई सा भी आ सकता है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। और मैंने पेपर भी ये दिखा दिया है, प्रावैधिक कला। तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर या शॉर्ट वीडियो में ये पेपर पड़ा है, उसको आप देख सकते हैं। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।